बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा ऑड सा फ्रेम बनेगा, लेकिन चूँकि मुझे कहीं पहुँचना है और साथ साथ मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो इसलिए आप इसको ऑडियो व्लॉग ही कंसिडर करें, क्योंकि एक साइड पोस्ट बन रहा होगा। मेरे पास दो ऑप्शंस थी, क्योंकि मैं एक्चुअली ये इस्लामाबाद शिफ्टिंग के प्रोसेस में हूँ। इस पर मैं डिटेल से बाद में बात करूँगा। मैं लाहौर छोड़ रहा हूँ, इस्लामाबाद शिफ्ट कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल ये है कि मैं चूँकि उस शिफ्टिंग के प्रोसेस में हूँ, तो टाइम आजकल काफ़ी मसरूफियत चल रही है। मैं सुबह से कोशिश कर रहा था कि जो ये सियालकोट वाला मामला है इस पर बात करूँ, क्योंकि इसके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं और ये जो है इसके कुछ चीज़ों पर इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके बाद फिर मैं बिज़ी हो जाऊंगा अपने शो में और रात को 10-11 बजे जो है वो मैं फ़ारिग होऊंगा। तो इससे मैंने सोचा कि चलें चलते चलते ही सही आपसे थोड़ी बहुत बात कर ली जाए। अच्छा, अब मामला ये है कि जो सियालकोट वाला सीन हुआ है, जो रोकने की कोशिश की गई है, इसमें एक बात तो बड़ी ऑब्वियस है और वो पीटीआई के रहनुमा भी कह रहे हैं, उस पर मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। और वो ये है कि ये टेस्ट किया गया बेसिकली कि रिएक्शन कितना आता है, और इसको अगर तो सियालकोट जैसे शहर में कारकुनों को दबाया जा सकता है, तो उसका मतलब फैसलाबाद में भी ऐसे ही होगा और बाकी जगहों पे भी, तो इसको मैनेज किया जा सकेगा। ये तो बुनियादी मकसद समझ आता है। लेकिन जहाँ तक इस कंट्रोवर्सी का ताल्लुक है कि यहाँ पर जलसा करना सही है या जलसा करना गलत है, या इजाज़त ली गई या नहीं ली गई, तो इस ज़मन में मामला यूँ है कि डीसीओ को एक दरख्वास्त दी गई थी 10 दिन पहले, और डीसीओ ने वर्बली ये कहा था कि जी आप तैयारियां करें, आप इसको जो है वो ओके समझें, आप तैयारियां करें, बस इसकी तहरीर परमिशन हो जाएगी। अच्छा, इस दौरान में 3-4 मरतबा कहा गया कि जो हमारी दरख्वास्त आई है उस पर आप तहरीरी तौर पर जवाब दें, यस करें या नो करें। अगर आप यस करेंगे या नो करेंगे तो दोनों सूरतों में जो है वो अच्छा, मेरा ख्याल है सूरज की डायरेक्शन जो है वो फिर बिल्कुल मोबाइल की डायरेक्शन के सामने हो गई है। बहरहाल मैं फिर कहूँगा कि आप इसको ऑडियो व्लॉग ही कंसिडर करें, क्योंकि मैं आपके साथ फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें अब डीसीओ साहब ने क्या किया कि उन्होंने इसको जो है वो अपने पास एप्लीकेशन को रोके रखा और उसके बाद क्या किया कि इसका जवाब नहीं दिया। अब कल शाम को जब जलसा की तैयारियां हो रही थी, तो जलसा गांव में ये जो डीपीओ साहब हैं, हसन साहब, जिनको मरियम नवाज़ ने कहा कि शाबाश हसन ट्वीट किया उनके व्लॉग पे, जिसमें वो पीटीआई को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट लैंड पे जलसा नहीं हो सकता, आपने माइनॉरिटी की मलकियत में है तो उनसे आपने परमिशन नहीं ली और दिस एंड दैट, तो वहाँ पर उनकी मजहबी रसूमात होती हैं, तो आपने उनसे परमिशन नहीं ली, इसलिए जलसा नहीं हो सकता। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा है तो जब ये ऑफिशियली दरख्वास्त दी गई थी तो उसको रिजेक्ट क्यों नहीं किया गया, नो क्यों नहीं कह दिया गया, ये क्यों नहीं कहा गया कि नहीं जी यहाँ पर जलसा नहीं हो सकता, क्यों लटकाए रखा और क्यों इब्तदाई तैयारियों की इजाज़त दे दी, सामान कैसे वहाँ पर पहुँच गया। तो इससे ये अंदाज़ा होता है, जो मेरी वहाँ पर मकामी लोगों से बात हुई है या नुमाइंदों से या टेलीविज़न के नुमाइंदों से बात हुई है, वहाँ पर लोग ये कहते हैं कि जी अब ऐसा लगता है कि यह पूरा प्लॉट तैयार था, जानबूझकर जलसे को मना नहीं किया गया और उसकी परमिशन भी नहीं दी गई, लेकिन मना भी नहीं किया गया और जलसे की तैयारियां होने दी ताकि आखिरी दिन आकर इसको रिजेक्ट करें, और आखिरी दिन जब आकर रिजेक्ट करेंगे तो इनके पास कोई मुतबादल रास्ता नहीं होगा और जलसा ख़राब हो जाएगा। तो ये इंटेंशन जो है वो ये मालूम होती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे को ख़राब करने के लिए इंतज़ामिया और नून लीग की ये मेकनिज़म तैयार किया गया। अच्छा, अब कल मैं जो बात करने लगा था कि डीपीओ जो हैं वो हसन साहब, जो हमें वीडियो में नज़र भी आ रहे हैं, जिनके बारे में मरीम नवाज़ ने कहा कि शाबाश हसन, जो डीपीओ साहब हैं वो कल रात को जलसा गाह में आए अपनी नफरी के साथ, मीडिया के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में उन्होंने कहा, ये बात आप किसी भी रिपोर्टर से चेक कर सकते हैं फ़ोन करके, रिपोर्टर्स जो हैं उनकी मौजूदगी में डीपीओ साहब ने कहा कि भाई देखो, अपनी नफरी से कहा यहाँ पर ख़वातीन ने आना है या बच्चों ने आना है, सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतरीन होने चाहिए, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो ये जो है वाज़े तौर पर उन्होंने हिदायत जारी की। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कल रात तक या तो वो ब्लफ कर रहे थे, या वो फ्रेब कर रहे थे, या फिर उनके इल्म में भी यही था कि इजाज़त है और वो भी उसको ऑफिशियल समझ के इंतजामात की तैयारी करा रहे थे और अपनी नफरी को लगाया हुआ था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब इसको प्लान बना कि इसको उल्टाना है या ये जलसा ख़राब करना है, तो उसके लिए क्या किया गया कि रात के वही 2:30-3 बजे का इंतखाब किया गया। ये आप देखिए, राना सनाउल्लाह साहब का पैटर्न जो है ये वही पैटर्न है जो मॉडल टाउन में हमने देखा था। मॉडल टाउन जो पैटर्न था वो क्या था
कि अलग सुबह जब कारकुन मौजूद ना हो या नींद में हो या किसी को पता ना हो और उस वक्त हवा बोल दिया जाए। और आज भी हुआ कि जब लोग सो के उठे तो उनको पता चला कि भाई सियालकोट में तो बड़ा रौला बन गया है, वहाँ पर तो आंसू गैस की शेयरिंग हो रही है, वहाँ पर तो जो है वो क्रेनें आ गई हैं और कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं जब सो के उठा तो उस्मान डार साहब गिरफ्तार हो चुके थे और कारकुनान गिरफ्तार हो चुके थे बड़ी तादाद में, और क्रेनें आ चुकी थी, कारकुन क्रेनों के आगे लेटे हुए थे और पुलिस की नफरी स्टेज पे चढ़ी हुई थी और स्टेज को धर्म भरम कर रही थी। और डीपीओ साहब फरमा रहे थे, देखें मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं 2 दिन से कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता। भाई अगर 2 दिन से कह रहे हैं तो कल शाम को आप ये क्यों कह रहे थे कि भाई देखना, ख्याल रखना, यहाँ पर औरतों बच्चों ने आना, सिक्योरिटी के इंतजाम में कोई मसला नहीं होना चाहिए, अपनी नफरी से कह रहे थे। तो आज आपने जो है वो सारी सूरत हाल बदल दी। तो अब मैंने फील लेने की कोशिश की है वहाँ पे जो लोग हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे दोस्त साहब काम कर रहे हैं, उनसे मैंने पूछा और कुछ कारकुनान पीटीआई के लोगों से मेरी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त, यानी अभी से 1 घंटा पहले मेरी बात हुई थी, वो कहते थे कि अभी इस वक्त भी जलसागाह के बाहर पार्किंग की जगह नहीं है, इतना रश हो गया। और वो कहते हैं कि जी अब लोग रिएक्शन में ज़्यादा बाहर आ रहे हैं और जितना जलसा पहले होना था उससे बड़ा जलसा होने जा रहा है। अच्छा, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि वो जो ग्राउंड है जिसमें पीटीआई पहले जलसा करना चाहती थी, उसमें पहले कभी कोई प्रोग्राम्स हुए या नहीं हुए? अच्छा, पीटीआई तो इसमें कह रही है कि ख्वाजा आसिफ के भी कन्वेंशन हो चुका है और लोगों के भी हो चुका है। अब ख्वाजा आसिफ का कन्वेंशन हुआ या नहीं हुआ इसकी मैं तस्दीक नहीं कर सका, लेकिन वहाँ पर रूटीन में पब्लिक आती है और वहाँ के क्रिकेट खेलती है और मुख्तलिफ तरह की खेल खेले जाते हैं और उसके लिए कोई बुकिंग नहीं करानी पड़ती। ये जो मसीही बरादरी है इनसे वो उसकी बुकिंग नहीं करानी चाहती। वो एक ओपन पार्क की तरह का ग्राउंड है जिसमें लोग आते हैं। एक ग्राउंड में जैसे आम हमारे शहरों में होता है ना कि एक ग्राउंड में 10 विकेटें लगी होती हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन सा फील्डर किसको कहाँ किसकी फील्ड कर रहा है, और 10 पिचें लगी होती हैं, 10 मैच हो रहे होते हैं। तो इस तरह का वो ग्राउंड है जहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो हो रहे होते हैं। बल्कि वहाँ पर मुझे कुछ रिपोर्टर से बात हुई है, वो कहते हैं कि मामूल के मुताबिक वहाँ पर जुआ लग के मैचेस होते हैं, क्रिकेट के ऊपर जुआ लगता है और जुआ लग के मैचेस होते हैं और वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ पर, और जुए की वजह से लड़ाई झगड़े के वाक़यात भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कोई मजहबी मुनाफरत या इस तरह का कोई मामला पेश नहीं आया। अब इस सारे पहलू में जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि इसमें एक माइनॉरिटी के जज्बात को इस्तेमाल किया गया और ये कहा गया कि देखें जी माइनॉरिटी हर्ट हो जाएगी, ओहो हो माइनॉरिटी हर्ट हो जाएगी। यानी आपने दोबारा सियासत में मज़हब को इस्तेमाल किया। एक तो आपने माइनॉरिटी से कहा कि जी एक दरख्वास्त दें आप, और कहें कि जी रात को कह दें कि जलसा नहीं हो सकता, हमसे परमिशन नहीं ली, और बैनर्स लगा दें 1-2। अब इक्का दुक्का वहाँ में बैनर्स लगवाए गए और उनसे कह दिया गया कि जी आप एहतजाज करें। उन्होंने बड़ा पोला सा एहतजाज भी किया। तो आप माइनॉरिटीज़ को इमरान खान की नफ़रत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता जब आप किसी के मजहबी जज्बात को उभारते हैं तो वो गड़बड़ भी हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान खुदा ना खास्ता अगर गुस्से में आकर या किसी इश्ताल वहाँ पर पैदा होता है, जैसा कि हमने कुछ वीडियोस में देखा भी कि पुलिस से कारकुन लड़ भिड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमारे लोग मरेंगे तो फिर तुम्हारे भी मरेंगे, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये झगड़ा माइनॉरिटी यानी मसीही बरादरी के लोगों से हो जाता तो फिर इसको पूरी दुनिया में एक मजहबी क्लैश का नाम दिया जाता और कहा जाता कि तहरीक इंसाफ ने मसीही बरादरी पर हमला कर दिया। तो आप ये कौन सी दानिश और कौन सी हिकमत अमली के तहत माइनॉरिटी को इस्तेमाल करें इस मामले के लिए? अब जैसा कि मैंने कहा कि वो ग्राउंड जो है वो बहुत रूटीन में इस्तेमाल होता है और वो ग्राउंड जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो लोग अपने क्रिकेट खेलते हैं, आते हैं जाते हैं, उसको कोई किसी से बुकिंग नहीं करानी पड़ती और इसको फिर इसकी जो परमिशन है उसको रिजेक्ट भी नहीं किया गया। तो साफ सी बात है कि एक मनसूबाबंदी के तहत जो है वो इसको चेक किया गया है, लेकिन मेरा ख्याल है इसका रिएक्शन जो है वो उल्टा हुआ है। तो ये दानिशमंदी नहीं है हुकूमत की तरफ से। जलसों से मैं हमेशा पीटीआई के लोगों से भी कहता हूँ कि भाई जलसों से भी कभी हुकूमतें घर गई हैं। मैं पीटीआई के लोगों से पूछता हूँ, भाई आपने 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 तक इतने जलसे किया, आप हुकूमत को घर नहीं भेज सके, तो आज आप जलसों से कैसे भेज देंगे? इसी तरह मौलाना फजल रहमान को धरना करने दिया गया। मौलाना फजल रहमान आ गए अभी 1-1.5 साल पहले और आकर उन्होंने जनाब वहाँ पर सामत में डेर डाल ली, करने दिया, कुछ भी नहीं हुआ। वो बेचारे थक हार के 8वें 10वें दिन जो है वो घर को चले गए।
ताहिरुल कादरी साहब ने 2013 में धरना दिया, औरतें बच्चों को लेकर आ गए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने धरना देने दिया। जनवरी 2013 की बात है, मैं खुद 7 दिन उस धरने में मौजूद रहा, बतौर जर्नलिस्ट मैं कवर कर रहा था एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए। और उस वक्त मुझे याद है कि खुद डॉक्टर ताहिरुल कादरी थक गए, औरतें बच्चे थक गई, बारिश हो गई, लेकिन क्या हुआ, हुकूमत को कुछ हुआ? हुकूमतें इस तरह नहीं जाती, तो हुकूमत को ये जलसे करने देने चाहिए। इमरान खान को ये तो हुकूमत की कोशिश होती है, अपोजिशन को थकाए जितना थका सकती है, यहाँ तो कारकुनों के जज्बात को और उभारा और क्राउड को जो है चार्ज कर दिया है। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कोई दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं किया। अब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं ये सिर्फ ज़िद पे उतर आए हैं और ज़िद कर रहे हैं, तो ज़िद करके जो है वो चीज़ों को बेहतर नहीं किया जा सकता और गड़बड़ होती है। अब क्या हुआ, उन्होंने इंतज़ाम तब्दील कर लिया, कारकुन जो है वो उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद जो है वो वहाँ से उन्होंने मकाम चेंज किया और जलसा हो जाएगा और तगड़ा होगा और इमरान खान इनको जो है वो और जज्बाती तकरीर कर देंगे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारा जो खेल खेला गया इसमें सबसे जो अफसोसनाक पहलू जो मुझे लगा है और जो सबसे ख़तरनाक पहलू भी है जिसको मैं कहूँगा, वो यही है कि आपने अक़लियती बरादरी को इस्तेमाल किया और फिर मज़हब को बीच में लेके आया कि जी अक़लियती बरादरी के जज्बात मजरू हो सकते थे, जी को क्लैश हो सकता था। तो आपने एक आग के साथ खेलने वाली बात है जो आप कह रहे हैं और ये दानिशमंदी नहीं है। इस तरह से जो आप हालात पैदा करना चाहते हैं, खुदा न खासा 2-4 लोग मर जाते तो हालात किधर को जाते और फिर किसका फ़ायदा होता और किसका नुकसान होता, ये मेरा ख्याल है सोचने की बात है। बहरहाल मैं ज़रा गाड़ी रोक के वीडियो को स्टॉप कर लूँ। आपको बहुत शुक्रिया। मैंने जैसा कि कहा था कि इसको आप ऑडियो व्लॉग तस्वुर करें और बुरी वीडियो जो है और बुरे फ्रेम इसको ज़रा आप नज़रअंदाज करें। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। देखते हैं इमरान खान का जलसा कैसा होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।